जोगिंदर चौधरी गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने 2300 किलोमीटर की यात्रा 38 दिन में पैदल पूरी की। 38 दिन लगातार चले जी। बाजी भर हम 45 किलोमीटर भी चले, बाजी भर हमें 57 किलोमीटर भी चलना पड़ा जी। गुज्जर समाज के हैं, मेहनत खेत में रात दिन की कड़ी मेहनत है, सेवा समाज सेवा करने की मेहनत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं गंगो विधानसभा के गांव ढाईकी में मौजूद हूं और जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं ये जगह है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चौधरी पवन सिंह प्रमुख अमृत सरोवर। और तस्वीरों में आप जिस नौजवान को देख रहे हैं, इनका नाम है जोगिंदर चौधरी गुर्जर। इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिसकी पूरे जनपद सहारनपुर में आजकल खूब चर्चाएं हैं। अब इन्होंने वो क्या काम कर दिया है, कौन सा वो कारनामा है जिसकी वजह से ये चर्चाओं में है, यही जानने के लिए आज हम इनके पास पहुंचे हैं। जोगिंदर चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विपिन चौधरी साहब। मैं ये जानना चाहता हूं, आपका नाम आजकल जनपद सहारनपुर में खूब चर्चाओं में है और आपने कोई ऐसा कारनामा किया है जिसकी वजह से आप चर्चाओं में हैं, तो आपने क्या काम किया है? मैं यहीं से पैदल गांव ढाईकी जिले सहारनपुर से सन्नी सेनापुर पैदल 2300 किलोमीटर की पैदल यात्रा 38 दिन लगातार चल के जी। 2300 किलोमीटर आप लगातार पैदल चले जी। ये अपनी मेहनत और उससे अरे गुज्जर समाज से जुड़ा खाता पीता परिवार, तो मैं लगातार 38 दिन तक सन्नी सेनापुर जो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में पड़ता है और 250 किलोमीटर बम्बई रहती है बनते, तो लगातार चलता रहा जी। मतलब 38 दिन आप लगातार पैदल चलते रहे और पैदल चल के आपने 2300 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली जी। बड़े आराम से, ईश्वर की शक्ति इच्छा की दम पे जी। और मैं अपनी नगरी के सभी बिरादरी का सबका सहयोग की वजह से ये शक्ति का, और मैं अपनी श्रद्धालु शनिदेव महाराज जी की भक्ति की वजह से बड़े आसान थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, आप यहाँ से शनि धाम पर पैदल पहुँचे? जी जी। शनि धाम जो शिरडी बाबा के पास पड़ता है जी। और ये महल बम्बई वहाँ से बस 250 किलोमीटर रहेगी जी। तो पैदल पैदल जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इतनी लंबी यात्रा आखिर क्यों की? बस एक लगातार अपने महल जी शनि महाराज जी में आस्था, अपने धर्म में आस्था, हिंदू धर्म पर आस्था, तो इस वजह से जी। तो ये इस वजह से अपने श्रद्धालु और भक्ति की वजह से यात्रा करी जी। तो ढाईकी से जो शनि धाम है वो 2300 किलोमीटर दूर है। उसमें हम बागेश्वर धाम होते हुए गए जी। महल मथुरा ने मथुरा से आगरा, झांसी, ग्वालियर, छतरपुर जिला, गढ़ा गांव, जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो गद्दी है, ये महल बागेश्वर धाम, तो वहाँ गए पहुँचे जी हम पहले। अच्छा, आप यहाँ से पहले बागेश्वर धाम गए, इसके बाद आप शनि धाम गए? जी जी। बागेश्वर धाम के बाद हम शनि धाम, सागर जिला, ये इन जिलों में न होते पूरा मध्य प्रदेश चीर के जब महाराष्ट्र में बढ़े। 2300 किलोमीटर की यात्रा और 38 दिन आप लगातार पैदल चलते रहे, तो अकेले आपको मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी, मतलब कोई डर भय? दो हमारे साथी फनफरी के थे जी। फनफरी के जी एक दो मोनू धर्मेंद्र प्रधान गुज्जर जी और एक मोहित लड़का, तो इन्होंने का बहुत सहयोग रहा जी। दो में साथी और एक में, 3 लगातार हम चलते रहे जी। अच्छा, आप 3 लोग थे जिन्होंने ये यात्रा की? जी जी जी। 2 फंदपरी के साथी थे जी और एक में था जी। तो मेरा सवाल आपसे जोगिंदर चौधरी जी ये है कि आपने पैदल चलने का निर्णय क्यों लिया, मतलब क्या आपके मन में था? बस एक महादेव शिव की मंदिर में अपनी श्रद्धा से कर रहा था। एक ब्राह्मण का लड़का आर्यन खेड़ी का, तो वो कहने लगे आप शनि धाम यात्रा करो। तो मेरे मन में कुदरती भगवान ने जो महादेव ने या प्रभु की मानो कृपा ऐसी हुई जो मका यात्रा पे जाना जी। तो मैं 2020-21 फिर कोरोना आ गया, 22 में तैयारी करोगा जी नैनीताल बैठा जी। तो जी फिर मेरा 2023 में ये 22 मार्च को यहाँ से गाँव से निकला नॉर्थ पे, माता की कृपा से, माता का पहले नॉर्थ पे जी। तो ये 2 साथी फंदपरी के मिल गए तभी। जोगिंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2300 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी थी, तो मन में किसी प्रकार का संकोच था कि ये पैदल यात्रा पूरी होगी कि नहीं?
बस सबसे बड़ी अपने महादेव पे, ईश्वर पे इतनी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास था कि मेरी पत्नी ने इसमें मेरा सहयोग पूरा नु कराया। इसे के साथी बनेंगे आगे चल के, इसे मदद मिलेगी। एक दो जोड़ों ने डराया, रास्ते में नूरा होगी, दिक्कत होगी, तो फिर भी पत्नी ने साथ दिया। कोई से दिक्कत नहीं आएगी। शनिदेव महाराज जिसकी रक्षा करेंगे हर पल। अच्छा, जो आपने यात्रा पूरी की 2300 किलोमीटर आप पैदल चले, तो रास्ते में मतलब किस तरीके से क्या क्या हुआ? मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये ईसाई, मतलब ये लोग जो है रास्ते में आपको मिले, इन लोगों का व्यवहार किस प्रकार का आपके साथ था? बहुत ही शहरी हर बिरादरी का। महले जी रास्ते में हम जैसा करनाल न होते, पानीपत सोनीपत ने लिकड़े, महले जाट भाई मिले, गुज्जर भाई मिले। आगे चल के हमें रास्ते में सैनी समाज भी, हर बिरादरी का पूरा सहयोग जी। आगे हमें महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में राजपूत तो भाइयों का बहुत सहयोग रहा जी। तो हमें किसी प्रकार की रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई। ठहरना हमारा कभी कभी होटल, कभी मंदिर, कभी किसी, आप जैसे चौधरी विपिन जैसे का बागी का ठिया मिल जाता था, वहाँ सेवा मिली थी पूरी। तो कोई दिक्कत नहीं आई जी। मतलब खाने पीने में, सोने में, ठहरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई? जनता ने हर बिरादरी के, चाहे मुस्लिम समाज भी मिले, धर्म वाले, चाहे कोई नहीं, सब ने इतना धर्म, हिंदू धर्म वालों ने तो बहुत ही इतना स्वागत कराया। हर बिरादरी ने तन मन तय, जो भी इन पर था बेचारे। रास्ते में धन की मैलर जो हमें मैल वो बेचारे जी मेरे लिए आगे ये धन ले लो थोड़ा बहुत, उस होटल पर खाना खा लेना, मेरी सेवा लग जाएगी। मगर हमारे पर धन की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं जी मेरी सेवा, फिर हम श्रद्धा थे वो भी नहीं, और कुछ सेवा अपने हिसाब से खिलावे भी थे। बाजे बाजे जैसे पाटिल समाज है, पाटिल जी ने अपने घर पे ले गए, और मराठा साहब भी अपने घर पे, उन्हें खूब खाना खिला जी। मतलब अपने घर पे अपने मतलब महिलाओं में बैठाया के, बच्चों में बैठाया के, अब जी यहाँ पर आपका स्वागत है। मतलब आपको ये महसूस ही नहीं हुआ कि आप अपने घर से बाहर हैं और 2300 किलोमीटर की बहुत लंबी यात्रा आप पैदल कर रहे हैं? ये दो साथी थे फनपरी के, तो इनके पास मान ले एक पे फ़ोन 60,000 का बैलेंस भी उसमें था जी, और पैसा 60,000 का। एक लड़के ने फ़ोन पे ही रास्ता बनाना शुरू कर दिया जी। अब ये रास्ता कहाँ जाएगा, कहाँ लग जाएगा। जैसे हम सुबह 5 बजे 4 बजे निकले थे जी, 4 बजे अपनी पूजा करके फिर हमें महादेव पे मंदिर में शिव पे जल जरूर चढ़ाना था जी, तो जहाँ भी रास्ते मिल जाता। उसके बाद हम नाश्ता पानी करने वाला कोई ना कोई सेवा भगत मिल जाता जी, और रास्ते में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये दोनों साथी थे, इन्हें बहुत ही सहयोग, दोनों तीनों की एकता हमारे में बढ़िया जबरदस्त रही जी। मुझे ये पता चला है कि आपको राम राम करने की बचपन से ही आदत है, तो वहाँ 2300 किलोमीटर लंबी आपने पैदल यात्रा की, तो लगभग कितनी बार आपने लोगों को राम राम की होगी? मैं लगातार शनिदेव महाराज जी का हाथ में झंडा रखा जी। बागेश्वर धाम के वीर बजरंगबली के उन दोनों साथियों पे, मोनू पे और मोहित जी पे थे। तो लगातार तो मैं हर व्यक्ति थे, जितना भी मिलता रहा अपने धर्म का, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश लग जय श्री, अपने गांव से शुरुआत हुई थी जी। तो मैं अंगने गुंगुन होता हुआ है, बड़ोली, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पश्चिमी दिल्ली, गुड़गांव, आपका पलवर जिला, होल्ड, मथुरा, ग्वालियर, जहाँ से लग जय श्री राम, जय श्री राम। हर महिला, बच्चे, रास्ते में गाड़ी ड्राइवर चलाने वाले भी थे, मोटरसाइकिल, और उनसे भी जय श्री राम, जय श्री राम। तो बाजी भर मैं थक जूँ था, जैसा महसूस करूँ था। फिर कुछ लोग भगत कुदरती, ईश्वर की ऐसी कृपा होती, जय श्री राम, जय श्री राम। तो फिर मेरे अंदर ऊर्जा होती, तो मैं जय श्री राम, राम राम राम। तो राम के नाते ही यात्रा पैर हुई जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये यात्रा किस तरीके से पूरी की? कितने समय तक आप लगातार पैदल चलते थे और कितने समय तक आप लोग आराम करते थे? हम 38 दिन लगातार चले जी। बाजीवर हम 45 किलोमीटर भी चले, बाजीवर हमें 57 किलोमीटर भी चलना पड़ा जी। यानी कुछ गुड़गांव जिले से लेकर थोड़ा सा गुड़गांव से थोड़ा सा आगे चल कर, और वो जहाँ रुके रात को अगले दिन वहाँ से होडल मथुरा के पास यूँ 57 किलोमीटर था जी। तो हम वहाँ से चले सुबह जी 5 बजे के चले हुए जी, और हम कम से कम 8:30 बजे रात को हम वहाँ पर एक फनपरी का लड़का था परमेश्वर, उसे ठिए पे अपने स्वागतम और अट्ठम थी उदन मेरे व्रत भी उस लड़के ने खलवाई। तो शनिदेव महाराज के दर्शन अच्छी तरह से हुए? आपको लगा कि भाई हमारी मेहनत वसूल हो गई? जी, पहले तो हमें बागेश्वर धाम पर बहुत अच्छे दर्शन हुए जी, बहुत अच्छा मन लगा। वहाँ भी बहुत मतलब स्वागत हुआ, बहुत अच्छे सब। उसमें रास्ते में जितने भी मिलते रहे धर्म यात्रा, बहुत ही सब जनता ने पूरा स्वागत जी। सन्नी सेनापुर जाके जी वहाँ पर टिकट
एक तो ऐसा है कि ओसा तेल चढ़ाया तो नीचे जी, वो तो इक्कर चढ़ाया जी। तो 500 का टिकट ले, अगर शनि महाराज जी पे ही ये मान ले उसमें ये है इसमें, तो अगर शनिदेव महाराज जी पे हमें डायरेक्ट तेल चढ़ाना तो 500 का टिकट लगेगा। तो हमें तीनों ने सोचा इतनी दूर तक चल कर हम 1500 रुपये देंगे ताकि अपने शनिदेव भगवान के मंदिर में दान हो जाएगा जी। तो हमें लगातार वहीं पर चढ़ाया कर अपना झंडा था वो भी अर्पण कराया, फिर ये झंडा दूसरा शनिदेव महाराज जी का ही है ही। और तो जी वो एक अर्पण कराया और अपना तेल जो घर से नहीं चला था, आज में कम से कम अच्छी तेल की घर वालों ने अच्छी बोतल दी थी मेरे से, तो मैं तेल का स्नान करवा दिया सब संसार के सब भले कल्याण के लिए। रास्ते में आपको कुछ ऐसे भी श्रद्धालु मिले होंगे जिन्होंने आपको कहा हो कि आप गाड़ी से चले जाइए, हम गाड़ी करके आपको देते हैं, या फिर आप ट्रेन से चले जाइए, या फिर जहाज से आप वहाँ पर पहुँच जाइए। रास्ते में बहुत से श्रद्धालुओं ने गाड़ी या ट्रक रोक के जी जबरदस्ती अपील भी करी, आप मेरे वाहन पर बैठ जाइए और आपको मैं वहाँ छोड़ दूँगा। ये दोनों साथी आगे चल ले थे और उसमें बेचारे मैं आप लोगों को मैं छोड़ दूँ, हमें हाथ जोड़ के नहीं। अगर हम आपके 5 किलोमीटर पर भी बैठ लिए तो महरिया 2300 किलोमीटर पर पानी फिर जाएगा जी, क्योंकि हम जो मालिक है वो तो देख रहा जी। अगर मान हम किसी वजह से हम धोखा थोड़ा कर सकते जी। फिर आज अगर वो धोखा ना था, फिर ये आप जैसे विपिन चौधरी और मेरे जैसे इंटरव्यू आते, आज उनकी कृपा है, अच्छे श्रद्धालु सच्चे मन से, और इस नगरी ढहकी की हर बिरादरी का और गुज्जर समाज का, कोरी का, कश्यप जी का, प्रजापति, हर समाज ने पूरा सहयोग। यहाँ से लगातार मित्रों के फ़ोन भी चलते रहे, कहीं धन की अवस्था भी है, कोई दिक्कत हो बीच में है, जैसा बलवत है जी ने मेरा सहयोग, राजकुमार पंटी पड़ोसी हैं, लगातार फ़ोन पर संपर्क करते रहे। अब भाई कहाँ लग जाए लिया, जसबीर है, मुकेश बाबा, सुशील बोड्डा, ये कहीं ऐसे साथी थे लगातार, और होर नगरी के सोनू कश्यप जी, जैसा आप कहाँ लग हो, धन का भाव हो, रविंद्र नाथी भाई देहरादून थे जी, तो उन्हें भी, एक सुनील सैनी मोहद्दी पर का, तो उसके लगातार फ़ोन, उन्हें 15 दिन जाने से पहले सिन्नी सीरनापुर होटल में ठहरने की व्यवस्था कर दी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तीनों श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि शनि धाम जाया जाए, या अलग अलग इच्छाएं थी? हम पहले जी मेरी शनिदेव महाराज जी पर लगातार 2 साल तक मैं तड़पा था, 2 साल तो कोरोना का रहा। तो फिर एक लड़का शनि सीरनापुर जाना चाहता, एक मैं जाना चाहूँ था, तो एक बागेश्वर अलग जाना चाहता। तो फिर हमारी तीनों सलाह पड़ेगी, हम बागेश्वर धाम ही पहले जाएंगे, उसके बाद हम शनि सीरनापुर जाएंगे। तब ये 2300 किलोमीटर पड़ा। अगर हम जाते असंध जयपुर अजमेर होते तो 1500 किलोमीटर पड़ता। तो फिर आप उधर से आए किस तरह से? उधर से भी पैदल ही आए या उधर से कुछ और व्यवस्था की गई? बस वहाँ से हमसे ये कहेंगे, शनिदेव महाराज जी की कृपा से तो टिकट हुए जी, शिरडी साईं बाबा ने अपना एयरपोर्ट अड्डा दिया जी, और कृपा वीर बजरंगबली, आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार आले दिन ही वायुयान उड़िया जी, यानी हम हनुमान जी का वायुयान हो गया। तो तीनों ने हमारी इतनी मदद उन प्रभु ने करी, तो हम पर से हवाई जहाज से आए। अच्छा, उधर से आप हवाई जहाज से आए? जी जी, वो हवाई जहाज से सीधे एयरपोर्ट, शिरडी एयरपोर्ट अड्डे से सीधे दिल्ली ते उतर के सुनील भाई सैनी साहब ने गाड़ी मेरे लिए व्यवस्था कर दी, और वो गाड़ी लेकर हमें घर पे छोड़ गई। तो आप तीनों श्रद्धालु गुर्जर समाज से ही थे या अलग अलग समाज से थे? नहीं, ये दोनों श्रद्धालु फनपरी के भी गुज्जर समाज थे हैं जी, और हम भी गुज्जर समाज थे हैं जी। तो जैसा आपने 2300 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, तो किसी प्रकार की पहले कोई तैयारी की, मतलब कुछ वार्म अप वगैरह किया? गुज्जर समाज के हैं, मेहनत खेत में रात दिन की करड़ी मेहनत है, सेवा समाज सेवा करने की मेहनत है, और जो इतना लोगों की ये राम की, जो राम जी की जो नगरी की, और जितनी जनता धुरलक पूरे देश के जहाँ जहाँ मिलते रहे, उनसे राम जी की वो शक्ति पावर रही। चलिए, तो जोगिंदर चौधरी गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने 2300 किलोमीटर की यात्रा 38 दिन में पैदल पूरी की। बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।